जिन छात्राओं ने योग में फाउंडेशन कोर्स लिए हैं, वोकेशनल कोर्स लिए हैं, तो उनके लिए यह योग का परिचय, योग का अर्थ के बारे में यह वीडियो है। और ये वीडियो कंटिन्यू रहेगी, आप लोग के कोर्स से संबंधित है और आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें कमेंट करके बताइएगा। तो यूनिट फर्स्ट में योग का अर्थ जानना है, यानी कि यूनिट फर्स्ट में योग का अर्थ दिया है कि योग का क्या अर्थ होता है, योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब क्या होता है। तो आज योग के मतलब के बारे में, अर्थ के बारे में बताऊंगा, फिर डेफिनेशंस की परिभाषाएं बताऊंगा। इसी तरह मैं वीडियो कंटिन्यू करता रहूंगा जब तक कि आप लोग का कोर्स न कंप्लीट हो जाए। और पूरे कोर्स का, यानी कि फाउंडेशन कोर्स का, योग का जो फाउंडेशन कोर्स है और वोकेशनल कोर्स है, सारी वीडियो मैं डालूँगा। वीडियो को देखने के लिए, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को जो भी वीडियो डालें मिल सके। तो विद्यार्थियों, योग का जो विचार है, योग शब्द कहाँ से आया और योग की उत्पत्ति क्या हुई और योग का मतलब क्या होता है, उसके बारे में बता रहा हूँ। कि योग का जो योग शब्द जो है संस्कृत के युज धातु से आया है, संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, यानी कि 1 + 1 = 2, यानी एक अगर दो जोड़ते हैं तो 2 होता है। इसी प्रकार से योग का अर्थ होता है जोड़ना। ये नहीं कि सिर्फ आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, बल्कि योग का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु से भी अपने को जोड़ना, अर्थात स्वयं को लगाना। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि योग का मतलब होता है ज्वाइन करना, जोड़ना, समुदाय बनाना, या अपने लाइफ में कुछ सकारात्मक चीज़ों को जोड़ना। योग का मतलब हो कि अपने आप को, अपने मन को अपने शरीर से जोड़ना, या किसी पॉजिटिव चीज़ से जोड़ना जो हमारे लाइफ के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसका पॉजिटिव रिजल्ट जब मिल रहा है तो उसका मतलब ही होता है कि जुड़ना। योग का मतलब जुड़ना। तो योग शब्द का अर्थ जो है संस्कृत धातु से, क्वेश्चन आते हैं कि योग शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुई है, तो संस्कृत के युज धातु से बना है, संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, आपस में यूनिट बनाना, इकट्ठा करना, एक दूसरे से मिलान करना। तो हम कह सकते हैं कि योग का मतलब होता है जोड़ना। और इसमें अगर देखा जाए तो युज धातु जो होते हैं 3 होते हैं, युज समाधव और युजुर योगे और युज संयमने, ये 3 धातु होते हैं। तो इसका मतलब कि जो योग है, योग का मतलब ही होता है कि आपस में जुड़ना। योग की परिभाषा के बारे में बात करते हैं, तो योग की जो परिभाषाएं, जो भारतीय दर्शन में योग विद्या के महत्वपूर्ण स्थान रखती है, यानी कि तमाम प्रकार के ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता और प्राचीन कुछ साक्ष्य हैं, ग्रंथ हैं, जिनके द्वारा योग का अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। उनके माध्यम से योग के बारे में बताया गया है कि योग क्या है। तो मैं बता रहा हूँ कि महर्षि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार, जो महर्षि पतंजलि हैं, योग के जन्मदाता हैं, यानी कि महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र में लिखा है कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभाव ही योग है। यानी कि चित्त का मतलब होता है, यहाँ पे जो चित्त की बात किया है, चित्त की, तो चित्त का मतलब होता है कि मन, और वृत्तियाँ मतलब जो हमारे अंदर, मन के अंदर जो विचार चलते रहते हैं। चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि हमारे मन में जो मेरा मन है,
इस मन के अंदर जो विचार चलते रहते हैं, जो भावनाएं उठती रहती हैं अनेकों प्रकार की, उनका निरोध करना, उनका नियंत्रण करना, उनको कंट्रोल करना, उनमें बैलेंस बना के रखना, संतुलन बना के रखना ही योग है। यानी कि कहा है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि चित्त की वृत्तियों में, मन के में उठने वाली तरंगों पर, मन में उठने वाली भावनाओं पे नियंत्रण करना ही योग है। अर्थात मन के अंदर जो हमारे भावनाएं तमाम प्रकार की उठती हैं, तमाम प्रकार की भावनाओं का विलोप होता है, उन पर नियंत्रण करना, संतुलन बना के रखना ही योग कहलाता है। और आगे देखते हैं कि महर्षि व्यास जी के अनुसार क्या कहा गया है, कि महर्षि व्यास जी के अनुसार योग को क्या कहा गया है कि योग समाधि है। योग समाधि है, योग नाम समाधि का है। यानी कहा है कि समाधि का ही नाम योग है। अर्थात ध्यान की पराकाष्ठा, ध्यान की पराकाष्ठा, किसी चीज़ में तल्लीन हो जाना, किसी चीज़ में मग्न हो जाना, किसी चीज़ में भाव विभोर से डूब जाना ही योग है। यानी कि योग नाम समाधि का है, योग नाम समाधि का है महर्षि व्यास के अनुसार। उसके बाद पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार क्या कहा गया है कि जीवन जीने की कला ही योग है। जीवन जीने की कला ही योग है। यानी कि आप किस प्रकार से अपनी जीने की शैली अपनाए हैं, किस प्रकार से आप जीवन जी रहे हैं, उसी कला को, उसी तकनीकी को योग कहा गया है। फिर मनुस्मृति के अनुसार जो परिभाषाएं दी गई हैं उसमें है कि ध्यान योगेन सम्यस्य दगतिस्यांतरामन, यानी कि ध्यान योग से भी योग आत्मा को जाना जा सकता है। ध्यान योग से भी योग आत्मा को जाना जा सकता है। अतः योग परायण ध्यान का होना चाहिए, योग परायण ध्यान का होना चाहिए। इसी प्रकार कठोपनिषद में परिभाषाएं दी गई हैं। उसके बाद आपका सांख्य शास्त्र के अनुसार जो परिभाषा दी गई है, आप देख सकते हैं कि पुरुष प्रकृत्यो योग्यपि योग इत्यभियते, यानी कि पुरुष का प्रतीक स्थापित कर, अर्थात दोनों का वियोग करके पुरुषों के स्वरूप में स्थिर हो जाना योग है। फिर कैवल्योपनिषद के अनुसार क्या है कि श्रद्धा भक्ति योगावदेहि, श्रद्धा भक्ति योगावदेहि, अर्थात श्रद्धा और भक्ति और ध्यान के द्वारा आत्मा को जानना ही योग है। श्रद्धा भक्ति और ध्यान के द्वारा आत्मा अपने आप को जानना ही योग है। तो इस तरह से तमाम प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं। योग का अर्थ मैंने पहले बता दिया कि योग का अर्थ होता है जुड़ना, यानी कि योग संस्कृत वर्ड के युज धातु से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना, अपने मन को शरीर से जोड़ना, या आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, या अपने को किसी वस्तु से जोड़ना, जिससे कि हमारे लाइफ में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो, उसे ही योग कहते हैं। और मैंने परिभाषाएं भी बता दिया। एक है भगवत गीता में योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि कार्य की कुशलता ही योग है, कार्य की कुशलता ही योग है, यानी कि कार्य को अच्छी प्रकार से संपन्न कर लेना योग कहलाता है। उसी तरह याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार योग के बारे में बताया गया है कि संयोग योग योक्तयो जीवात्मा परमात्मा, यानी कि संयोगो योग इत्यो जीवात्मा परमात्मनो, अर्थात जीवन परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। अर्थात जीवात्मा परमात्मा के मिलन को
योग कहते हैं, तो तमाम प्रकार की परिभाषाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी। आप लोग कुछ परिभाषाएं रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सफल हो सके। अर्थात आप लोग वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं कोर्स कंटेंट से रिलेटेड आप लोग को वहां तक नोटिफिकेशन प्राप्त हो। देखिए, अब महोपनिषद के अनुसार क्या कहा गया है कि मन के संवेगों पर नियंत्रण ही योग है। यानी कि जो हमारे मन में इमोशन उठते हैं, जो भावनाएं उठती हैं, उनके अनुसार कहा गया है कि मन में जो संवेग उठते हैं उस पर नियंत्रण करना ही योग है। फिर महर्षि अरविंद के अनुसार क्या कहा गया है कि जीवन को बिना खोए भगवान की प्राप्ति योग है। जीवन को बिना खोए भगवान की प्राप्ति योग है। और स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार क्या कहा गया है कि प्राचीन आर्ष ग्रंथों का अध्ययन ही योग है। उन्होंने कहा है कि प्राचीन आर्ष ग्रंथों का अध्ययन ही योग है। तो इस प्रकार से मैं योग की आप लोग को परिभाषा और उसका अर्थ बताया हूँ, और इसी तरह मैं वीडियो डालूँगा कि इसका आगे वीडियो डालता रहूँगा। इसी तरह एम्स और ऑब्जेक्टिव के बारे में वीडियो नेक्स्ट वीडियो पड़ेगी। आपको उद्देश्य के बारे में पता चल जाएगा कि उद्देश्य क्या है और लक्ष्य क्या है योग का। तो आप लोग वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।